अस्सलाम वालेकुम नाज़रीनो सामीन, आप देख रहे हैं यूनिक लाइट्स चैनल और आपका मेज़बान हमज़ा रिफ़त आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि 1941 में जब क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह गुजर खान का जब उन्होंने दौरा किया तो कहाँ पे सारे लोग जमा हुए। इसके अलावा आपको बताएंगे तकसीम से पहले कौन से हिंदू और सिख जो गुजर खान में तजारत पर छाए हुए थे, और मौजूदा स्कूल गुरु जो मुस्लिम स्कूल है ये 1880 में गुरु नानक खालसा स्कूल था। ये बाद में किस सिख की मलकियत था जो अब मुस्लिम स्कूल से जाना जाता है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि सबसे बड़ा हिंदुओं और सिखों का कौन सा मेला होता था, इस मेले के बारे में बताएंगे। कौन सी हिस्ट्रिकल जगह पर मेला होता था सिखों का, और कौन सा हिंदू ताजर जो था वो सबसे बड़ा था। इसके अलावा आपको एक बात बताएंगे कौन सी जो अदकारा है बॉलीवुड में चली गई गुजर खान की, कौन से सिख की वो बेटी थी। ये सारे वीडियोस, ये सारी मालूमात इस वीडियोस में होंगी, तो एंड तक इस वीडियो को देखें। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बगैर ताख़ीर के मैं वीडियो शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि मुसलमानों का जो पहला स्कूल गुजर खान में बनाया गया वो कब बनाया गया। ये बात है 1352 की। लोधी ख़ानदान से तल्लुक़ रखने वाले काजी असामुद्दीन ने काजिया में मौजूदा गांव में ये जो है स्कूल जो है कैंप किया। खुद ही वो इसके मुअल्लिम थे, बच्चों को तालीम देते थे। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, इस्लामी हुकूमत रही। लेकिन जब सिखों ने कब्ज़ा किया पंजाब पर, तो जहाँ सिखों ने बाकी पंजाब के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुँचाया, वहाँ उन्होंने जहाँ पे गुजर खान में बहुत से गाँव नड़ाली, दुलताला और काजियाँ, यहाँ जो इस्लामी स्कूल बने हुए थे, उन्होंने सिखों ने क्या किया, इनको खालसा स्कूल में तब्दील कर दिया और नुकसान पहुँचाया अपने इन अज़ाइम से। उसके बाद जब अंग्रेज़ ने कब्ज़ा किया तो अंग्रेज़ ने सबसे पहले मरदमशुमारी कराई। 1862 में कहते हैं कि मरदमशुमारी कराई अंग्रेज़ ने। और उसके बाद कहा जाता है कि अंग्रेज़ ने जब ये अपने कदम जमाए बरसगीर में, तो इस सैयद की तबलीग भी उन्होंने की। लेकिन इसमें एक नाम आता है जिसने इस्लामी तशख़्ख़ुस को बरकरार रखने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। आप भी उनके लाखों मुरीद हैं। पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़ा शरीफ से। हालांकि उनका तल्लुक़ रावलपिंडी से शुमाल की जानब 6 मील फासला पर गोलड़ा शरीफ से था, लेकिन उनकी जो तालीमात थी उनकी वजह से ज़िला ये जेलम और अटक के दरमियानी इलाका जो है ये सारा सैराब हुआ। गुजर खान भी सरे फरिस्त है। आपकी तालीमात का असर था जिसकी वजह से इस सैयद की जड़ें यहाँ मजबूत नहीं हो सकी। इस्लाम जो है वो ज़िंदा रहा, यह आपकी तालीमात का असर था। और फिर इसके लिए पीर मेहर अली शाह साहब की जो शख्सियत है, हालांकि वो गोलड़ा शरीफ से हैं, लेकिन गुजर खान के लिए वो अहम है। अब भी लाखों गोलड़ा शरीफ के जो मुरीद हैं इस मुल्क में, पूरी दुनिया में हज़ारों गुजर खान से मुरीद मिलेंगे पीर मेहर अली शाह साहब के। और इसी तरह कहा जाता है कि जो फिर सिखों की हुकूमत आई, तो अंग्रेज़ों की जो हुकूमत रही उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें पहला स्कूल जो 1880 में कैम हुआ, खालसा गुरु नानक खालसा मिडिल स्कूल था, जो 1919 में जाके हमारा बन गया गुरु नानक खालसा हाई स्कूल बन गया। ये सिखों का कदीम स्कूल था। इसके बाद ये स्कूल 1950 में मुस्लिम हाई स्कूल गुजर खान के नाम से याद किया जाता है, और अभी भी ये स्कूल गुजर खान में मौजूद है। इसकी तारीख़ी अहमियत है। और जहाँ 1919 में ये स्कूल बना था सिखों का गुरु नानक खालसा, उसी वक्त अंजुमन अमायत इस्लाम और गुजर खान की मुस्लिम कम्युनिटी ने अपने तावन से एक इस्लामी स्कूल बनाया था, इस्लामिया हाई स्कूल गुजर खान। ये स्कूल भी अभी गुजर खान में मौजूद है। तो नाज़रीन, ये सारे जो थे ये स्कूलों का हाल था। इसके बाद जो कहते हैं कि माशी हालत गुजर खान की कैसी थी, तो माशी हालत गुजर खान की ऐसी थी, कहने वाले कहते हैं कि एक चौधरी गुलाब सिंह थे बड़की के, तो वो गुजर खान की तिजारत पर छाए हुए थे।
इसी तरह नरोत्तम दास का जो कपड़ा था वो कपड़े का बहुत बड़ा कारोबार था और वो उनका कपड़ा अंग्रेज़ भी पसंद करते थे। और नरोत्तम दास शाह के बारे में कहा जाता है कि ये फलाह बहबूद के काम किया करता था, और जो भी कोई औरत बेवा होती, ख्वाह वो हिंदू होती, मुसलमान होती या सिख से होती, तो ये इसका ना माहवार वजीफ़ा मुकर्रर कर देता हर महीने बग़ैर किसी मज़हब के फ़र्क के। तो इसकी कहते हैं बहुत बड़ी बिल्डिंग थी नरोत्तम दास शाह की, और गुजर खान में इसकी जो बिल्डिंग थी वो बहुत दूर दूर से नज़र आती थी बिल्डिंग, जिस तरह ये माड़ी नज़र आती है कुंतरीला में, और या ये किला संगनी है। तो इस तरह तरीके से एक बिल्डिंग थी इसकी, लेकिन तकसीम के बाद बिल्कुल नामो निशान मिट गया इस सारी जो बिल्डिंग थी इसका, जो नरोत्तम दास शाह की बिल्डिंग थी। फिर इसके अलावा जो कैप्टन एस ए बंद्रा साहब थे, इसके सिख थे, इनकी बेटी थी शोभा। जब बॉलीवुड का आगाज़ हुआ, इंडस्ट्री बनी, तो कहते हैं कि गुजर खान के कैप्टन एस ए बंद्रा की बेटी शोभा ये फ़िल्म इंडस्ट्री में गई और पहली फ़िल्म इसने की मुसाफिर, और बॉलीवुड में लंबे अरसे तक ये बन रही। ये कैप्टन एस ए बंद्रा गुजर खान की जो थी ये बेटी थी। इस तरह जस्टिस तेजा सिंह जो और बाद में बाउंड्री कमीशन का भी मेंबर बना, इसके बारे में भी कहते हैं कि ये बेवल का रहने वाला था, और ये सारे इसके बारे में लिखा हुआ। और अरबख्श सिंह कुंतरीला का रहने वाला था। और इसी तरह एक मौजूदा दौर में कान्हा सिंह के नाम से एक बहुत बड़ी राइटर है इंडिया की, आप उसकी वीडियो देखें तो पता चलता है कि ये गुजर खान में पैदा हुई, इब्तदाई तालीम इसने वहाँ से हासिल की सी। ते गुजर खान दे विच अकाली ज़्यादा सन, सिख आबादी ज़्यादा सी, हिंदू घट सन। ते वो हिंदुआं दी कुड़ियां वो हिंदी दी एक एज ए सब्जैक्ट एक घंटे की क्लास लैंदियां सन, मुसलमानियां उर्दू वास्ते जांदियां सन, पर मेन जिहड़ा सीगा मीडियम वो पंजाबी सी। भावें नहीं रहना, असी गुजर खान जाना है। ठीक है गुजर खान परमानेंट कैंप सी जी। ते मैं क्या भी मैं तो गुजर खान जाना नहीं। वो कहते भी मैं तो गुजर खान चली हाँ, तेरे दादा भी नहीं हूँ, मैं तो चली हाँ, मैं तो गुजर खान जाके रवांगी कैंप च। वो चले गए ने, मैं उत्थे ही रहा। तो ये सारी इनकी हालत थी, समाजी हालत थी। इसके बाद नाजरीन के 1941 में एक ज़िक्र मिलता है जी, जब तहरीक पाकिस्तान ज़ोरों पर थी, तो 1941 में कहने वाले कहते हैं कि 1941 में ये कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की गुजर खान आमद की इतला मिली। असल में खान आफतंगी के केस की पैरवी के लिए, रावलपिंडी एक मुकदमे के केस की पैरवी के लिए कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह गुजर खान से गुजरने वाले थे। तो लिखने वालों ने लिखा कि आयनी शाहिदीन थे जो बुज़ुर्ग, जो उनसे बातें सुनी, उन्होंने कहा कि इस गुजर खान रेलवे स्टेशन पर इतना ज़्यादा रश था कि उससे पहले इतना रश नहीं देखा गया, सिखों का भी, हिंदुओं का भी और मुसलमानों का भी। तो लेकिन ये सारे मुस्लिम लीगी रहनुमा जमा हो गए, और ये 14 फरवरी 1941 की एक अखबार थी रहनुमा, उसमें ये ख़बर शाया हुई कि हज़ारों मुसलमान और सिख और हिंदू गुजर खान के रेलवे स्टेशन पर जमा हुए कायद आज़म की एक झलक देखने के लिए। इस खबर का ये मफ़हूम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो लेकिन कायद आज़म किसी वजह से रावलपिंडी तशरीफ़ ना ला सके, और ये सारे कारकुन जो है मायूस वहाँ से वापस लौटे। तो ये खबर बिल्कुल इसी तरह से वहाँ पे लिखी थी। तो इसके अलावा कुछ जो अरकान हैं जो मुस्लिम लीग का जो की तरफ से कायद आज़म की मुस्लिम लीग में जो शामिल थे गुजर खान से, रावलपिंडी से, तो उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से थे। सर फिरोज़ खान नून कस्बाती हल्का से, चौधरी ज़फ़रुल्लाह तहसील रावलपिंडी से, राजा काले खान तहसील मरी कहोटा से, और राजा सैयद अकबर खान ये गुजर खान से इलेक्शन लड़े थे, मुस्लिम लीग के टिकट होल्डर थे ये। तो
वो इस तरह होया सारे के जरा मैं अपनी अखर हलवा गया तकिया कि मंडी लगड़ी सी गुजर खान सूफी होटल के सामने बकरियां ले लिया ठीक उधरों राजिया ना तो सिखा ना जोड़ सी तो कबीलिया ना बखरा सी जी ये त्रै पार्टियां सी एक पार्टी सी कश्मीरियां ने तो एक सी राजिया नी तो सिखा ने दयाल सिंह जरा सी वो उच्चा सी सिखा ने जी वो कसाई गली च आया तो मैं उस मंडी खाता सा उस वक्त माड़ी उम्र थी तकरीबन 13-14 साल ठीक वो माड़े कोरू जा राजा नैत अली गुजरिया जी उस ललकारिया दयाल सिंह है कि और सिखा में आया हूँ संभल जी वो फिर इतना जो रोड तक चढ़ा उस वक्त तो वो होने से सारे बैठे हुए टालियाँ बानिया ने मंजियों पर ये खुला पेड़ सी उस वेले खुदा सी मंडी लगी सी ठीक तो उत्ता जैसा उसकी बंगारिया ना तो दया से उठना ही सी पिया तो नैतली पहुँच गया इस उसकी तफा मारा जिस तरह वो नसी कहते जामा मस्जिद को निकला तो बाजार ही दाखिल हुई अच्छा दयाल सिंह दया से जिस वक्त उत्थे दाखिल हो गया क्योंकि पहले अग लगी सी तो उतों इस चीज़ की बुनियाद ही गुजरखाने विच गुजरखाने झगड़े नहीं बुनियाद झगड़े दी बुनियाद तुसा चश्मदीद हो बिल्कुल मैं अकबक बयान करना पड़ा ठीक और कौन कौन से हिंदू हैं जो बड़े बड़े ओहदों पर फायज थे और क्योंकि तजारती तौर पर ज़्यादा इजारतदारी हिंदुओं और सिखों की थी, मुसलमानों की माशी हालत शहर में इतनी अच्छी नहीं थी। तो सनतकार हिंदू और सिख थे, उनके बारे में बताता हूँ कि क्या मैं पाकिस्तान से कबल दौलताला के आतम सिंह गजराल का दिल्ली में लोहे का कारखाना था। आतम सिंह गजराल दौलताला के सिख थे और इनका दिल्ली में लोहे का कारखाना था। इसी तरह गुरदत सिंह का पेशावर में फर्नीचर का कारखाना था। और यह भी कहा जाता है कि बड़की के चौधरी गुलाब सिंह की जो है वो गुजरान की तजारत पर छाए हुए थे, चौधरी गुलाब सिंह। और उनका बेटा जो अमरजीत सिंह है वो क़याम पाकिस्तान के बाद इंडियन बिल्डर्स एसोसिएशन है उसका वो सदर बना। और इसी तरह से कुछ लोग कहते हैं जी ये जो मनमोहन सिंह है ये सील गुजर खान की पैदाइश है। और इसी तरह ये गुजरान से आगे एक इलाका है झेलम, तो वहाँ इंडियन जो शायर अभी के मशहूर शायर हैं गुलजार, और वो वहाँ के पैदाइश हैं। इसी तरह संजय दत्त एक फ़िल्म एक्टर हैं, उनके वालिद साहब वो भी इस झेलम की पैदाइश हैं और उन्होंने इस बात को एडमिट किया। आप ये वीडियो उनकी देख सकते हैं नेट पर, सुनील दत्त साहब, तो वो उनका जो बर्थ प्लेस थी। तो इसके अलावा बेशुमार बड़े बड़े लोग जो यहाँ की पैदाइश थे जो उधर गए, मैं उसमें से एक नाम लेना चाहता हूँ जो है तकरीबन एक कोंतरीला के बख्शी देव सिंह और बख्शी जसवंत सिंह ऑनरी मजिस्ट्रेट थे और बख्शी भगवान सिंह तहसील गुजरान के पहले CS अफसर थे। इसी तरह से रावलपिंडी के मशहूर वकील हरीश चंद्र गुप्ता जो फ़ौजदारी में अपना सानी नहीं रखते थे मशरकी पाकिस्तान में, तो रावलपिंडी के मशहूर वकील हरीश चंद्र गुप्ता जो फ़ौजदारी मुकदमात में अपना कोई सानी नहीं रखते थे। तो मशरकी पाकिस्तान के पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सरदार बहादुर सनपोरन बख्श और अरनाम सिंह का तल्लुक कस्बा कंतरीला से था। और रावलपिंडी हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट का जस्टिस तेजा सिंह जो बाद में बाउंड्री कमीशन का मेंबर बना और हरियाणा हाई कोर्ट इंडिया का चीफ जस्टिस अरबनस सिंह कस्बा बेवल का रहने वाला था। और तारीख है तारीख़ गुजरान
बहुत सी इन्फॉर्मेशन मुझे इस किताब से मिली। इकराम उल-हक राजा साहब की ये तसनीफ़ है, और बहुत सी इन्फॉर्मेशन मैंने इंटरनेट से देखी, मुख्तलिफ़ और किताबें पढ़ी पुठवार की, और उससे मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ लोगों से सुनी जो बातें वो पेश की आपके सामने। नाज़रीन और सामीन, मेले जो अभी भी पुठवार और गुजरान की सकाफ़त हैं, बरसगीर और पाक हिंद में भी, मुत्तहदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दौर में भी ये मेले हुआ करते हैं, और इनमें अफसरदा चेहरों पर खुशियों के, लोगों के अफसरदा चेहरों पर खुशियों के रंग बिखर जाते थे इन मेलों में। तो कहने वाले कहते हैं कि तकसीम से पहले सबसे जो बड़ा मेला गुजरखान में होता था वो म्यूनसिपल लाइब्रेरी और दखाने की जगह पर लगाया जाता था, जहाँ पे आजकल म्यूनसिपल लाइब्रेरी और गुजरखान, ये सबसे बड़ा मेला होता था। तो गुजरखान की तारीख़ गुजरखान ऐद कदीम से क़याम पाकिस्तान तक, ये एक किताब है जिसके मुसन्नफ़ इकराम उल-हक राजा हैं। उन्होंने इसमें लिखा कि जो सबसे बड़ा मेला होता था हिंदुओं का, वो किला संगनी में होता था, जहाँ पूरे पुठवार और गुजरखान से लोग किला संगनी में जमा होते थे। हिंदू बरादरी सारी वहाँ जमा होती थी, और किला संगनी एक बड़ा अहम किला है, बड़ा एक हिस्टोरिकल प्लेस है गुजरखान की। जिस तरह माड़ी है कुंतरीला में, इस तरह किला संगनी है, इस तरह और भी काफ़ी सारी प्लेसेस हैं जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हम उन्हें कह सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे बड़ा मेला होता था वो था मौजूदा गांव सुखो के करीब एक बाबा मोहनदास का मेला होता था। तो बाबा मोहनदास से अकीदत रखने वाले हज़ारों सिख यात्री पूरे पुठवार और गुजरखान से बाबा मोहनदास की अकीदत में सुखो के गांव करनाली में जमा होते थे। ये जगह अभी भी वहाँ मौजूद है जहाँ बाबा मोहनदास जहाँ पे मेला होता था, ये जगह मौजूद है। और कम, लेकिन ये जगह मौजूद है, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ से पंजाब बाहर से आते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि बहुत से सिख यात्री इधर जमा होते थे। और इसके अलावा जो पहले से तकसीम से पहले का मेला है वो कुंतरीला के पास काली किंगर में हज़रत साईं मैया रहमतुल्लाह अलैह का जो मेला है 7 आड़ को अब भी होता है। किक बदाल में साईं मोहम्मद अजीम का उस मुबारक 25 मई से 1 जून तक शान शौकत से मनाया जाता है। इसी तरह बाबा साईं मरचू कलंदर जो जिनका नाम सैयद अता हुसैन बुखारी अल मरूफ बाबा साईं मरचू कलंदर शाह बादशाह इस्लामपुरा जब्बर की धरती में जिनका मेला 5, 6, 7 मार्च को मुनक़्क़द होता है। ये इस मेले की जो कबड्डी है वो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, पूरे पंजाब में मशहूर है। कौमी सतह के खिलाड़ी इसकी कबड्डी में आते रहे हैं, बड़े बड़े स्टार, वक्त के हर दौर के स्टार इसकी कबड्डी पर आते रहे हैं। जो कबड्डी और बाकी जो तकरीबात हैं वो भी इसकी बहुत मशहूर हैं। इसी तरह जंड मेलों में 15 मार्च से 19 मार्च तक हज़रत पीर सैयद रहमत अली शाह साहब का जो उर्स है वो काफ़ी शान शौकत से मनाया जाता है। इसी तरह मेरा शमस में बाबा शहीद सरकार का उर्स मनाया जाता है। इसी तरह जरमोट में हज़रत सैयद अहमद अली की याद में 19 आड़ को एक उर्स होता है। और यूँ ही दौलताला में हज़रत बाबा बोदले शाह बहार मशदी की याद में उर्स बड़े शान शौकत से मनाया जाता है। इसी तरह बहुत कदीम मेला है बजराना के मकाम पर होता है। हज़रत सैयद गुलाब शाह काज़मी की याद में 30 और 31 मार्च को मुनक़्क़द होता है। और इस तरह क़याम पाकिस्तान से पहले एक उर्स दौलताला में होता था हज़रत बाबा शाह कमाल की याद में। तो ये सारे जो मेले थे ये उस वक्त से चले आ रहे हैं ये सारी। तो नाज़रीन ये जो सारी वीडियो आपने देखी इसमें काफ़ी सारी बातें आपको नहीं पता चली होंगी जो
खिता पुठवार से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो गुजर खान की तारीख से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर सच में कुछ सीखा है तो ज़रूर अपनी मट्टी से मोहब्बत करने वालों से, पढ़े लिखे लोगों से, जो तारीख़ में जिनका इंटरेस्ट है, वो शेयर करें, क्योंकि अपनी जो तहज़ीब है, अपनी जो सकाफ़त है, उसको याद रखना चाहिए। इन्हीं मोहब्बतों में अपने मेज़बान हमज़ा रिफ़त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।